हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स पा ऑल इन वन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पुराने वीडियोस डले हुए हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, आप प्लीज़ जाके चेक करो, ठीक है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके चेक करना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट। वो है प्रेसिडेंट, एज यू नो। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करूं, मतलब डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। ये बात आपको क्लियर है। पिछले लेक्चर्स में भी मैं ये बात एकदम क्लियर करके चल रही हूँ। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ये तो बता दिया मैंने कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अपॉइंटमेंट इनकी आर्टिकल 75 में डिफाइन है। पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो अब प्रोसीजर क्या रहता है अपॉइंट करने का। प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका जो भी लीडर होगा, मतलब पार्टी का एक कोई लीडर होता है, तो उसको अगर मेजॉरिटी पार्टी है तो उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए पीएम, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में दैन प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे फिर उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर है पर्सनल, वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। इन द सिचुएशन ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, वर्ड नोट करना, लार्जेस्ट पार्टी है, और कोलाइशन इन लोकसभा एज पीएम। जो भी कोई लार्जेस्ट पार्टी होगी, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग होंगे लोकसभा में, और जितनी बड़ी होगी, फिर वो बहुमत साबित कर लेते हैं टुकड़ों टुकड़ों से जोड़कर। कुछ बीजेपी से ले लेते हैं, कुछ कांग्रेस से ले लिए, कुछ बसपा से ले लिए, तो सब मिल गए, उन्हें पार्टी खड़ी कर ली। तो ऐसी हालत में अगर मेजोरिटी तो देखो है नहीं, है ना, उन्हें मेजोरिटी तो क्लियर वो कर नहीं पाए, तो अब उनको चाहिए बहुमत बहुत बड़ी पार्टी का। तो उससे वो चूज़ कर लेंगे एक पर्सन और उनको बना देंगे एज अ पीएम। लेकिन बना तो दिया, प्रोसीजर क्या कहता था कि अपॉइंट कर दोगे आप। अगर मीन्स अभी इलेक्शन होते हैं, बीजेपी जीत जाती है, उनके पास मेजोरिटी रहती है, तो भाई आपने मेजोरिटी साबित कर दी, आपसे एक पर्सन उठा लिया हमने एज ए पीएम। लेकिन अगर मेजोरिटी है ही नहीं, बीजेपी मेजोरिटी दिखाई नहीं पाई, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, उससे एक लीडर को चुन लेती है एज अ पीएम। लेकिन चूज़ करने के बाद उस पर्सन को जो पीएम के लिए बने जा रहे हैं, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करना पड़ता है विद इन अ मंथ। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? अब वोट शोइंग दैट अ मेजॉरिटी कंटिन्यूज टू सपोर्ट द लीडर और गवर्निंग बॉडी। मतलब एक ऐसा वोट होता है कि आपको, मतलब हाँ, अगर आप पीएम बन रहे हो तो आप अपनी मेजॉरिटी कंटिन्यू है कि नहीं आप शो कर सको, ऐसा वोट होता है ये। तो इतना हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास इंडिविजुअल जजमेंट भी होता है इन सिलेक्शन एंड अपॉइंटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए सडनली और उनका कोई सक्सेसर ना हो, तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को सडनली मतलब चूज़ करना पड़ता है पीएम। तो यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल जजमेंट रहेगी कि अगर डेथ हो गई है तो भाई ऐसा तो कर नहीं सकते कि फटाफट सब कुछ, मतलब पूरी कमेटी बिठा दो, उससे चूज़ करेंगे, हम वोट करेंगे, नहीं, तब सडनली चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मैं वर्डिंग की बात करूँ, तो पीएम जो हैं वो मेंबर रहते हैं किसी भी हाउसेस के, पार्लियामेंट के, ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो मेंबर हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली बात करूँ मैं, तो वो मेंबर लोअर हाउस के रहते हैं, लोकसभा, इससे हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं। ओथ, ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अब उतना समझ लिया। अब हम यहाँ देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजॉरिटी सपोर्ट मतलब एंजॉय करते हैं लोकसभा में, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी। ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, इसी वजह से इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और डिसमिस कौन करता है? प्रेसिडेंट, ये बात ध्यान रखना। अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं लोकसभा के मेंबर्स का, तो फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देंगे, अगर ये कंडीशन बनती है तो। वरना वो पूरा पूरा एंजॉय करते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। अब हम बात करें सैलरी, तो इनकी सैलरी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिसाइड करती है सैलरी। पावर्स ऑफ फंक्शंस की बात करें, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, हम पावर्स ऑफ फंक्शंस देख रहे हैं, लेकिन इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को, तो प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किए होंगे कि आप इन्हें अपॉइंट करो या आप इन्हें अपॉइंट करो।
प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सनस एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये वर्ड ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं हम आगे। एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, कैन आस्क मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम, है ना। या तो वो डायरेक्ट बोल देंगे मिनिस्टर से कि तुम रिज़ाइन कर दो, अगर वो नहीं करेगा तो एडवाइस देते हैं वो प्रेसिडेंट को कि आप इन्हें डिसमिस कर दो। प्रिसाइड करते हैं जितनी भी मीटिंग्स होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उनमें। कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे एक्टिविटीज़ सारे मिनिस्टर्स की। ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर ये रिज़ाइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वही हेड है भाई, उन्हीं से सब कुछ चलता है। अब हेड ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे बाकी मेंबर्स। अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शंस व्हेन ही रिज़ाइन। अगर हेड रिज़ाइन कर देगा तो मेंबर्स कैसे काम करेंगे, है ना, समझने वाली बात है। पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देख लेते हैं पावर्स ऑफ फंक्शंस इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में देख रहे थे, अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे बिहेव करते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई भी बातचीत होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर होगा तो वो पीएम ही पहुँचाते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक, ठीक है, और प्रेसिडेंट के बीचों बीच वो काम करते हैं। पीएम की बात करूं आगे तो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स। पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप अपॉइंट कर दो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को, वही मेंबर डिसाइड करेंगे, पीएम मेंबर डिसाइड करेंगे, बस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना रहेगा। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और इनके हेड सब यही अपॉइंट करते हैं। पावर ऑफ फंक्शंस की बात करूं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप समन करो, मतलब कॉल अप करो या प्रोरोग कर दो, स्टॉप, स्थगित कर दो सेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा। किसी भी टाइम, एट एनी टाइम वो एडवाइस कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा डिसॉल्व कर दो टेन्योर के पहले ही, ठीक है। टेन्योर के बाद तो बोलेंगे नहीं, पहले ही बोलेंगे। तो देख रहे हो आप इनकी कितने स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के। और आगे अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं यही अनाउंस करते हैं लोकसभा में, ठीक है। अदर पावर्स ऑफ फंक्शंस भी हैं इनके, जैसे चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, इससे हम थिंक टैंक है हमारा नीति आयोग। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हेड रहेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के हेड रहते हैं। कुछ फॉरेन पॉलिसी जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं उनको शेप देते हैं, मैनेज करेंगे। नेम तो प्रेसिडेंट का रहता है, प्रेसिडेंट के नेम पे होती हैं, लेकिन उनको मैनेज पीएम कर देंगे। चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, मेनली यही सारी बातें गवर्नमेंट की जनता तक पहुंचाते हैं, जो भी स्कीम्स होती है या कुछ भी, थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो वेरियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हम आगे चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्राइसिस मैनेजर होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी लग जाए तो पूरा मैनेज इनको ही करना है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो पूरा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, वही देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से इकनॉमी को वापस लाना है रोड पे और कैसे फ़्लो करना है हमें इकनॉमी को, और जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे कैसे मैनेज करना है। तो पूरा क्राइसिस मैनेजर यही है। रोड पे मैंने बोला है, डोंट माइंड, इकनॉमी को रोड पे मतलब रोड पे लाएंगे तभी तो हमारी इकनॉमी रन करेगी, है ना। तो गलत मीनिंग मत निकाल लेना, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी हैबिट रहती है गलत मीनिंग निकालने का। आई डोंट नो वाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा बट हाँ गलत वे में तुरंत दिमाग जाता है। एनीवेज चलो, लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, जो भी अभी बीजेपी है पार्टी लीडर, है ना, सॉरी क्या बोल गई मैं, सॉरी, लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, हाँ तो उसका मतलब है जो भी पार्टी पावर में है तो वो बीजेपी है तो उनके लीडर होते हैं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के लीडर हैं। पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विस के पीएम, और लीडर होते हैं जो भी पार्टी पावर में है। उसके बाद क्या है, हाँ ये कुछ सेइंग्स हैं, मतलब कुछ वर्ड्स बोले हैं कुछ लोगों ने पीएम के लिए, कुछ पूछ लेते हैं ना ये स्टेटमेंट किसने कही थी इस टाइप से, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है। लॉर्ड मॉर्ले फर्स्ट अमंग इक्वल ये कहा है इनने, और की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क ये कहा है। सर विलियम की बात करूँ तो अ मून अमंग लेसर स्टार्स ये कहा है इन्होंने फॉर प्राइम मिनिस्टर। जेनिंग्स की बात करूँ, ही इज़ रेदर अ सन अराउंड विच प्लानट रिवॉल्व, ये जेनिंग्स ने कहा है। मुनरो
द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। राम से इन्होंने कहा है द ट्रीज मैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो हो गया, हाँ हो गया। यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। आर्टिकल्स रह गए हैं, वो मैं आपको बता दे रही। तो ये हैं आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एट अ ग्लैंस। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। 75 कहता है जो अदर प्रोविजंस हैं मिनिस्टर से रिलेटेड वो हमें देखना है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। 88 करना नहीं है, 77 करना नहीं है, बस यही 3 आपको ध्यान में रखने हैं। और हाँ, आर्टिकल 78 स्पेसिफिकली डील्स विद दिस फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है, मतलब आर्टिकल 78 स्पेसिफिकली डील करता है इस वर्ड से प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर एक प्रिंसिपल चैनल की तरह काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं दोनों बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। तो आर्टिकल 78 स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए डील करता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊँ, कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने पूरा PM पढ़ा दिया आपको। आपका काम है अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर लो, है ना, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। बेल आइकन दबाओगे आप तो मेरा अगला लेक्चर जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और लाइक करो और शेयर करो। देन ओके, बाय बाय।